देखिए, इस वक्त बहुत बड़ी खबर आप सभी को हम साझा करने जा रहे हैं। सत्येंद्र जैन का एक वीडियो आया है तिहाड़ जेल के अंदर से मसाज कराते हुए। जी हां, तिहाड़ जेल के अंदर से सत्येंद्र जैन का वीडियो सामने आया मसाज कराते हुए। जरा ध्यान दीजिए और देखिए, इसमें लिखा हुआ है, इसमें 13 सितंबर 2022 का यह वीडियो है। देखिए जरा किस तरह से सत्येंद्र जैन जेल के अंदर आराम से लेटे हुए हैं, वीवीआईपी ट्रीटमेंट है और मसाज करा रहे हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं अरविंद ओझा का। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अरविंद, ये अपने आप में तस्वीरें तो बहुत चौंकाती है, किस तरह से जो माननीय हैं, किस तरह से ये अपने पावर का दुरुपयोग करते हैं। ये तो वीडियो उसका उदाहरण है, मसाज करा रहे हैं मंत्री जी। पूर्वा जी बिल्कुल, देखिए ये आरोप प्रवर्तन निदेशालय ने लगाया था और कि जो सत्येंद्र जैन है वो चूंकि जेल मंत्री भी हैं और उन्हें तमाम सुख सुविधाएं मिल रही हैं, वो बॉडी मसाज कर रहे हैं, उनको कट फ्रूट दिया जा रहा है, उनसे बाकी जो दूसरे आरोपी हैं उनके केस से जुड़े हुए वो मिल रहे हैं, जिसके बाद एविडेंस के तौर पर तिहाड़ जेल का तमाम सीसीटीवी फुटेज दिया गया था। वहीं जो दलील दूसरी तरफ से ये भी आई थी कि चूंकि वो जेल के अस्पताल में है और एक जेल प्रशासन किसी मरीज को अगर कोई कष्ट होता है, कोई बीमारी होती है तो वो उनको ट्रीटमेंट देते हैं, तो दूसरी दलील ये भी थी। लेकिन ये चौंकाने वाला सीसीटीवी फुटेज है जो ईडी ने जिसका खुलासा किया था। और मैं आपको बताऊं, जब ये पूरा मामला संज्ञान में आया था तो एलजी ने बाकायदा कमेटी बैठाई थी, जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद तिहाड़ जेल के अधिकारियों पर एक्शन भी हुआ था। कुल 58 जो कर्मचारी हैं जेल के, उनका तबादला दूसरे जेल में कर दिया था। लेकिन ये तस्वीरें आप आज तक पर देख पा रहे हैं जिसमें जो सत्येंद्र जैन है, दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, वो बाकायदा जेल के अंदर जो जेल का अस्पताल है उसमें मौजूद है। और उसमें अरविंद, ये वीडियो अब तो सामने आ चुका है, इस पर राजनीति निश्चित तौर पर और गरमाएगी। सत्येंद्र जैन पर पहले ही आरोप लगते रहते हैं, आम आदमी पार्टी इसको लेकर निशाने पर भी रही है और भारतीय जनता पार्टी को एक और हमला करने का मौका मिल गया होगा एमसीडी चुनाव से ठीक पहले। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आशुतोष। मैं और आपको बताऊं कि जब से ये पूरा मामला है सत्येंद्र जैन को लेकर, एक तरफ जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उनका कहना है कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, ईडी का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है। वहीं अरविंद, आपका हम रुख कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शहजाद, आम आदमी पार्टी पर अक्सर हमले होते रहे हैं, आरोप लगते रहे हैं, लेकिन ये वीडियो, ये सीसीटीवी फुटेज, ये तो जीता जागता सबूत है आपके पास। देखिए, जिसको मिलनी चाहिए थी तिहाड़ में सजा, वो ले रहा था वीवीआईपी ट्रीटमेंट का मजा। आज ये सामने आ चुका है कि किस प्रकार से तिहाड़ जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार वसूली कंपनी भी चला रही थी, सुकेश से वसूली भी कर रही थी और वीवीआईपी मसाज सेंटर भी चला रही थी, जिसमें कि एक व्यक्ति जिसको हवालेबाज माना गया है, 5 महीने से बेल नहीं मिलती है, वो वीवीआईपी मजा ले रहा है, ट्रीटमेंट ले रहा है, लग्जूरियस लाइफ जी रहा है, उसे वहां पर किस प्रकार की सुविधाएं मिल रही है, सारी चीजें आपके सामने हैं। अब सवाल ये बनता है कि क्या अरविंद केजरीवाल इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्या इनको मंत्री पद से हटाएंगे, या मंत्री इसीलिए बनाए रखा है ताकि वो इस प्रकार की उगाई भी कर सके और मसाज ट्रीटमेंट भी ले सके, ये उनको जवाब देना है। आज तिहाड़ जेल जो आम आदमी पार्टी की सरकार के नीचे आती है, उसको जवाब देना होगा कि किस प्रकार से ये सारी चीजें चल रही थी। क्या ये सुख सुविधा अन्य कैदियों को भी मिलता होगा शहजाद, आपको लगता है? ये तो आप अरविंद केजरीवाल जी से ही पूछे, उनकी सरकार है वहां पे। ये आपको लग रहा है ये जेल है या फिर 5 स्टार होटल? पूरी व्यवस्था है या तो मसाज की। देखिए, ये दिखाता है कि जो लोग आम आदमी पार्टी और आम आदमी की बात करते हैं, वो किस प्रकार से क्रिमिनल्स को वीवीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं और किस प्रकार से संरक्षण करते हैं भ्रष्टाचारी हवालाबाजों का, और किस प्रकार से उगाही करते हैं जेल के भीतर, वसूली करते हैं जेल के भीतर, वो भी ठगों से। तो ये कितने बड़े महाठग है वो भी आज सामने आ चुका है। नहीं, आप आरोप तो लगा रहे हैं, पार्टी आरोप लगा रही है बीजेपी, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि दरअसल अभी थोड़ी देर के बाद देखेगा स्टेटमेंट भी आ जाएगा कि वो तो कुछ ट्रीटमेंट ले रहे थे। नहीं, जो भी ट्रीटमेंट है, क्या ये ट्रीटमेंट इस प्रकार की लेना अलाउड है या नहीं अलाउड है, वो केवल और केवल आम आदमी पार्टी की सरकार ही बता सकती है। और वो बता सकती है कि क्या वसूली करना भी ट्रीटमेंट का हिस्सा था या उसके पीछे और कोई राज थे, वो खुलकर बताए। और पहले तो बताए कि क्या एक मंत्री को बनाए रखा जा सकता है या उसका इस्तीफा होगा और उसको ट्रांसफर किया जाएगा। इस घटना को लेकर आम आदमी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड, क्योंकि अभी दिल्ली में एमसीडी चुनाव भी है और हमेशा पल्ला झाड़ती रही है आम आदमी पार्टी, सत्येंद्र जैन और उनके नेता मंत्री, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब क्या इस को मुद्दा बनाएगी एमसीडी चुनाव में?
मुझे लगता है ये चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये नैतिकता का और प्रामाणिकता का एक मुद्दा है कि क्या आज जो भ्रष्टाचार करते हैं, जिनको बेल नहीं मिल रही है कोर्ट की तरफ से, क्या ऐसे लोगों को मंत्री बनाए रखना ताकि वो वसूली कर सके और वीवीआईपी मसाज ले सके, ये क्या जायज है? शहजाद, हमसे बातचीत करने के लिए, आपने अपने पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। और ये तस्वीर आ गई है, देखिए जेल में केजरीवाल के मंत्री की किस तरह से आयश है। अरविंद केजरीवाल पर आरोप लग रहे हैं और इस बीच अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी। अरविंद, इस वीडियो के बाद हम देख रहे हैं कि प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने तो साफ तौर पर हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है। इसको लेकर और किस तरह की सियासत देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए इस पर पॉलिटिक्स तो बहुत पहले से चल रही है। जब से ईडी ने इस बात का खुलासा किया है, बीजेपी हमलावर उसी वक्त से हो गई थी और बता रही थी कि पहले किस तरीके से जो तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। उसके बाद चूंकि जो सत्येंद्र जैन है वो खुद जेल मंत्री भी हैं, तो ऐसे में फिर उनको दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखने का क्या मतलब है। और बाकायदा इसको लेकर बीजेपी के नेताओं ने ये मांग भी की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद मीनाक्षी लेखी ने कहा था कि सत्येंद्र जैन को दिल्ली से बाहर किसी दूसरे जेल में रखना चाहिए। वहीं जो अरविंद केजरीवाल है, जो आम आदमी पार्टी है, उनका कहना है कि इस वक्त वो जेल मंत्री नहीं, वो आरोपी हैं और जेल के सलाखों में बंद हैं, तो फिर वो मंत्री माने जाए या फिर आरोपी? और इस तरह की ट्रीटमेंट वीआईपी जो मिल रहा है वो तो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। दूसरे कैदियों को भी इस तरह की सुविधा मिलती होगी क्या? नहीं, बिल्कुल, देखिए जो सत्येंद्र जैन है वो रसूखदार है और उनको जेल मंत्री भी रहे हैं, आरोपी भी हैं, लेकिन उनको सुख सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो तिहाड़ जेल है उस पर सवाल नहीं उठते रहे हैं। और भी तमाम कैदी हैं, हालांकि इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं, लेकिन ट्रीटमेंट मिलता रहा है। और रह रहकर ये तमाम खबरें वो हम लोग तक पहुंचती हैं, मीडिया तक पहुंचती हैं कि जेल में कैदी मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और शायद यही वजह है आशुतोष कि 58 जो जेल प्रशासन से जुड़े लोग हैं उनका तबादला हुआ है कुछ दिन पहले ही। एलजी ने बाकायदा इंक्वायरी बैठाई थी जब यह मामला सामने आया था और उसके बाद एक्शन हुआ था। लेकिन इस चीज पर सियासत बहुत गर्म है और एमसीडी इलेक्शन के ठीक पहले इस सीसीटीवी के आने का मतलब आप आशुतोष समझ सकते हैं कि किस तरह से सियासत जो है वो गर्म होगी। आपने सुना होगा शहजाद पूनावाला को। तो अब इस पर राजनीति ही गर्माएगी पुरजोर तरीके से। वहीं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का कहना है कि कट्टर ईमानदार पार्टी है और जो लोग का दुरुपयोग, जो आम जनता है भारत की, अरविंद। और देखिए एक ये भी बता दें, जरा हम एक बार फिर से दर्शकों को ये तस्वीर दिखा दें। नेताजी किस तरह से सत्येंद्र जैन जेल के अंदर हैं, कहने को जेल में सलाखों के पीछे हैं लेकिन हैं जेल मंत्री, और किस तरह से मसाज लिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये पैर भी दबाया जा रहा है। और इस तरफ देखें तो मिनरल वाटर्स की तमाम जो बॉटल्स हैं वो भी आपको नजर आ रही हैं। वीवीआईपी, ये देखिए अब चंपी, मसाज, सब कुछ आप देख सकते हैं। 13 सितंबर का ये वीडियो बताया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया था। आरोप लगाए गए थे लेकिन अब तो सबूत साक्ष्य भी है। और अरविंद, कहीं ना कहीं जो भारत की जो जनता है वो सवाल उठाती है, जो कि लाजमी भी है। अगर आप मान्यवर हैं, आपके पास पावर है, तो आप जेल के अंदर भी सारी सुख सुविधाओं का भोग कर सकते हैं। लेकिन आम कैदी किस तरह से उनकी जिंदगी होती है, ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं। देखिए अब 4 लोग आपको नजर आ रहे हैं, 2 कपड़े बदल दिए हैं। अब ये जो तस्वीरें हम पहले दिखा रहे थे 13 सितंबर का वीडियो, अब ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये नया वीडियो है 21 सितंबर का। अब इसमें 4 लोग नजर आ रहे हैं, सत्येंद्र जैन जहां पर मौजूद हैं। अरविंद, किस तरह से अभी आप इसको देखकर बताएंगे? तो बिल्कुल, देखिए आप इसमें अगर देखेंगे तो बाकायदा सत्येंद्र जैन लेटे हुए हैं और तमाम जो दस्तावेज है वो पढ़ रहे हैं। एक नीचे शख्स है वो बाकायदा पैरों की मालिश कर रहा है। और इस तरह के कई सीसीटीवी, एक नहीं कई सीसीटीवी जो फुटेज है वो जो ईडी है उसने सीज किए थे, जिसमें ये आरोप भी लगाया था कि ये कैसे हो सकता है कि एक आरोपी उसी केस से जुड़े दूसरे आरोपी से जेल में मिल रहा है। इसके अलावा जो तिहाड़ जेल में उनकी पत्नी, सत्येंद्र जैन की पत्नी, वो भी सत्येंद्र जैन से मुलाकात करती है घंटों। और उसके अलावा जेल का एक सुपरिटेंडेंट है वो भी आकर मुलाकात करता है। तमाम केस को लेकर जो डिटेल्स है उस पर चर्चा होती है। तो इस तरह के ईडी ने आरोप लगाए थे। क्योंकि ईडी के पास ये केस था और ईडी को केस मजबूत कर रहा है, इसलिए जाहिर सी बात है वो तमाम आरोपियों पर अपनी पैनी निगाह रखती है। तो ऐसे में ये सवाल ईडी ने उठाया था कि अगर केस चल रहा है तो ऐसे में किस तरीके से केस को खराब किया जा सकता है, केस में एक तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये आरोप लगाया था प्रवर्तन निदेशालय ने।